मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्रिक्ट डेज। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 371 के तहत नहीं रखा गया, बाकी आपका महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है ना सही नहीं है ना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, पंचायत के सदस्य सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, पंचायत का जो भी इलेक्शन होता है, नगर निगम, काउंसलर, सब पंचायतों के यानी जहाँ पंचायती राज है वहाँ पंचायतों का यानी ग्राम सभा के द्वारा ही चुना जाता है। सेकंड ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपका किया जाता है पंचायतों का और राज्य का चुनाव। तो ये कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे मिस्टेक करने के लिए है ना केंद्र निर्वाचन आयोग इस तरीके का फंसा देगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। केंद्र सरकार द्वारा कानून किसी पंचायत को कर उगाही के लिए नहीं, ये गलत है आपका। कर उगाही के लिए आपका यानी टैक्स के लिए केंद्र सरकार आपको पंचायतों को नहीं कर सकती है, प्राधिकरण यानी कि नहीं बोल सकती है। फोर्थ ऑप्शन सही है कि ये 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ इसे जोड़ा गया। तो पहला है लोक संपत्ति की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य भी है और राज्य का डीपीएस भी दोनों है ना। फिर है आपका पर्यावरण वन, नहीं ये सिर्फ मूल कर्तव्य है। पर सेकंड है आपका पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य भी है और हमारा डीपीएस भी यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी करता है। थर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही होगा। थर्ड ऑप्शन भी क्या करता है? हमारा सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत के प्रति सम्मान लगाव, ये मूल कर्तव्य है। सरकारी समितियां को प्रोत्साहन करना, ये सब मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, कार्यपालिका से यानी नीति निर्देशक तत्व से सम्मिलित नहीं है। कार्यपालिका के न्यायपालिका से ये भी सही है। पोषण स्तर क्या है? नीति निर्देशक तत्व के संबंध में नहीं आता, ठीक है ना। जीवन स्तर ये सब नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है? राज्य का संचालन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पहल के सिवाय अन्य सभी में भिन्न है। तो आपका उच्च राज्यसभा वहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता वहाँ भी है, यहाँ भी है। न्यायालयों की दोहरी प्रणाली यहाँ भी है, वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी, यहाँ भी। दोहरी सरकार नहीं है, ठीक है ना। भारत में दोहरी सरकार नहीं है, एक ही सरकार होती है, लेकिन अमेरिका में दोहरी सरकार है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की है ना, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है, भेज सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति कोई भी मतलब दस्तावेज होता है उसे मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए भेज सकता है 44 आर्टिकल यानी 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति निम्न में से किस मुद्दे की सिफारिश के लिए है। तो अशोक मेहता समिति आपका पंचायती राज व्यवस्था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद रखना है। यानी अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। CAPF सब CAPF का क्वेश्चन है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो उद्देशिका आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, उद्देशिका मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा है। उद्देशिका आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूप समिति की अध्यक्षता के रूप में सेवा, यानी कि ये आपका सही है, केवल और केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। सेकंड ऑप्शन है, संविधान के प्रारूप पर संविधान का प्रयोग जनसभाओं में नहीं होता है, संविधान का प्रयोग संविधान सभा में होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे यहाँ पे फंसाया, संविधान सभा में होता है, इसके लिए संविधान सभा बनता है, ना कि जनसभा बनता है।
नेक्स्ट है आपका विश्व में संविधान का यह संक्षिप्तम प्रलेख है। संविधान हमारा संक्षिप्तम नहीं है, बहुत बड़ा अभिलेख है, ठीक है। दिसंबर 1949 में प्रारूप पूरा होने के तुरंत बाद नहीं लागू किया गया था, ठीक है ना, प्रस्तावित नहीं किया गया था, ठीक है ना, तुरंत पूरा होने के बाद प्रस्तावित नहीं किया गया था, कुछ बहुत टाइम लगा था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत उपबंध अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पासा एक एक्ट लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसके अंतर्गत क्या होता, जो 73 संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, तो जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, तो बहुत सारे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। तो पासा के नियम के तहत ही किया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति को पंचायती राज घोषित किया गया था पंचायती क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पर आपसी मतभेद का समाधान करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। मैंने ये चैप्टर 6 में मैंने बताया है, ठीक है। अब चाहे पीछे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जब दहेज प्रतिषेध विधेयक यानी दहेज नियम पे होता है तो बुलाया गया था। बैंक सेवा आयोग पे बुलाया गया था। आतंकवादी निवारण के लिए बुलाया गया था कि भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो आपका संयुक्त बैठक आपका 1, 2 और 3 यानी तीनों में बुलाया गया था। भूमि अर्जन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया था। आतंकवाद के लिए बैंक सेवा, डाक सेवा, निरसन समिति, ये याद रखिएगा बैंक सेवा से संबंधित है, एग्जाम में आता है। ये निरसन किससे संबंधित है विधेयक, तो बैंक सेवा आयोग से संबंधित है। दहेज विधेयक 1959 ये आपका साधारण बहुमत यानी कि संयुक्त बैठक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने के मुद्दे के विषय में जांच ही नहीं की। तो किसने जांच नहीं की, ये सरकारी आयोग जांच की थी। बैंकट चले आयोग, ये सब राज्यपाल से संबंधित है, ये सब जांच की थी। पुंछी आयोग, ये सब जांच की थी, लेकिन ठक्कर आयोग इससे संबंधित नहीं है, यानी राज्यपाल को हटाने में ठक्कर आयोग संबंधित नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची में देखिए, अभी पहले आपका 4 भाषा था, लेकिन अब एक और भाषा टुलू भाषा को वो जोड़ लिया गया है, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में टुलू भाषा को जोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा। तो आपका नेपाल कौन कौन सा भाषा है, पहला था आपका संथाल, ठीक है ना। भोजपुरी सबसे पहले तो ये याद है कि भोजपुरी तो हुआ नहीं है पेपर में, वो लोग बहुत डिमांड करते थे, भोजपुरी हुआ नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड से 3 और 4 तो आपका ऐसा ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आपका संथाल है, उर्दू भी जोड़ा गया, कोंकणी भी जुड़ा हुआ, मैथिली भी जोड़ा हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब तुलु भी आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में तुलु दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य से सशस्त्र बल अधिनियम पूरी तरह से हटा लिया गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर, नागालैंड से अभी सशस्त्र बल को पूरी तरह से हटा लिया गया, ठीक है ना, नागालैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं किया था। देखिए मैंने चैप्टर 6 में भी पढ़ाया है, चैप्टर 5 में भी पढ़ाया है, चैप्टर 4 में भी पढ़ाया है। तो नेहरू रिपोर्ट आपका किसे कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना, 1940। उसमें पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था, ठीक है ना, पृथक निर्वाचन मंडल नहीं, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संतुष्टि पर गठित की गई है, ठीक है ना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद फैक्चुअल क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति के तहत किया गया है, ठीक है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके तहत, संथानम समिति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन में क्या 9वीं अनुसूची से कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो 9वीं संशोधन अधिनियम पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से
किस एक बाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर, यानी देखिए ये मैंने कराया है आपका न्यूज़ टुडे में, है ना, लेकिन उसका लाइक ही नहीं ज़्यादातर मिलता है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन को लाइक ही नहीं कोई करता है, ना ही शेयर करते हैं। तो इंदिरा साहानी बनाम यूनियन केस एक आया था जिसमें क्रीमी लेयर को क्या किया गया था, क्रीमी लेयर के लिए आंदोलन किया था, यानी कि वकालत किया गया था। सिर्फ और सिर्फ यही था, इंदिरा साहानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंदिरा साहानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में क्या किया था, क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद में नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मूल यानी फंडामेंटल में भाग 3 के तहत कोई शक्ति, यानी कि उपबंध भाग 3 के फंडामेंटल राइट के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। गोलकनाथ मामला, ठीक है ना। क्या बोला, निम्नलिखित में किस एक में घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 में उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, ठीक है ना। यानी शक्ति नहीं है, कौन सा मामला में सबसे पहले उठा था, गोलकनाथ मामला में, ठीक है ना। उसके बाद केशवानंद भारती में भी उठा था बनाम स्टेट ऑफ केरल, है ना, इसमें भी उठा था, लेकिन सबसे पहले आपका गोलकनाथ मामला में हुआ था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दलित रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। तो दलित रहित लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। तो आज का ये आपका 20 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा, पार्ट 7, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।